नमस्कार, प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। स्पॉन्सर्ड बाय सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल अजमेर। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल अजमेर सिंध सारस्वत ब्राह्मण मंडल संस्थान अजमेर की ओर से इस वर्ष भी 31 बच्चों का निःशुल्क सामूहिक जनेऊ संस्कार यानी यज्ञोपवीत समारोह 15 जून को साईं बाबा मंदिर अजयनगर में आयोजित किया जाएगा। मुख्य संरक्षक पंडित कन्हैयालाल तुलजाराम शर्मा व अध्यक्ष पंडित श्याम सुंदर शर्मा के नेतृत्व में तैयार बैठक कर कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया। पंडित राजू शर्मा ने बताया कि समारोह में संत महात्माओं के आशीर्वाद से आयोजन होगा। जी हाँ, बताइए क्या कार्यक्रम होने जा रहा है। सत्य सनातन धर्म की जय। आगामी 15 जून 2025 रविवार के दिन साईं बाबा मंदिर अजयनगर में 31 बच्चों का निःशुल्क यज्ञोपवीत संस्कार, जो हमारे सिंधी संस्कार में 10वां संस्कार है, यज्ञोपवीत संस्कार है। 31 निःशुल्क है, किसी से कुछ भी नहीं लिया है, वो हम वहाँ करने जा रहे हैं। पूरे अजमेर शहर से और बाहर से भी बटुक पधारेंगे। मुख्य कन्हैयालाल जी शर्मा जी की प्रेरणा से यह दूसरी बार आयोजन किया जा रहा है। पिछली बार 15 का आयोजन था, इस बार 31 का आयोजन है, जिसमें हमारे मुख्य अजमेर के समाज सेवी कंवर प्रताप कृष्णानी जी, महेंद्र तीर्थानी जी, जय किशन लखियानी जी और संत महात्माओं में श्री स्वरूप दास जी, आत्मदास जी, पतन भाई साहब जी और अर्जुन दास जी और ईश्वर दास जी, इन सब संतों को महात्माओं का आशीर्वाद भी रहेगा और समाज सेवियों का आशीर्वाद भी रहेगा। 15 जून 2025 रविवार। देश भर में वंदे भारत जल संरक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत आज अजमेर के ऐतिहासिक अन्ना सागर झील का सफाई अभियान चलाया गया। आज इस मौके पर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी सहित अनेक प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। आज श्रमदान में हजारों की संख्या में अजमेर के अनेक लोगों और स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा अपना योगदान दिया गया। अजमेर शहर की अन्ना सागर झील जो हमारा हृदय है, अजमेर का वास्तव में शान है, वह पिछले काफ़ी समय से गंदगी से भर रही थी। कुछ उपेक्षा के कारण और कुछ असहयोग के कारण वह आज झील को हम सब ने जो नारा दिया, आओ साथ चलें, अन्ना सागर को साफ करें, इस आह्वान के तहत आज हजारों की संख्या में विभिन्न संगठनों के माध्यम से, विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से आज यहाँ पे हजारों की जन उमड़ा है। मैं समझता हूँ यदि सब लोग हम जल करेंगे तो यह अन्ना सागर झील जो 1985 के बाद आज साफ हो रही है, निश्चित रूप से साफ होकर ही अजमेर का सौंदर्य तो बढ़ाएगी, अजमेर का पर्यावरण बढ़ाएगी, यहाँ के पक्षियों के लिए यहाँ का स्थान बनेगा। और हम सब लोग इसके चौपाटी पे जब घूमते हैं तो जो सुबह हमको शुद्ध हवा चाहिए वह भी मिल पाएगी, क्योंकि सब लोग जानते हैं जल है तो जीवन है और जल ही कल है। तो इन दोनों का हम सोचते हुए आए, हम हमारा इस आध्यात्म के साथ यदि जोड़ें तो ये हमारा शरीर है, ये 5 तत्वों में जिसमें जल का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। हम सब इसके संरक्षण के लिए जो माननीय मोदी जी ने, माननीय भजनलाल जी ने इस अभियान को प्रदेश भर में शुरू किया है, हम अजमेर वासी भी जी लगा करके अगले 3 दिन तो यहाँ पे करें। उसके अलावा भी मेरा आग्रह है हम सब लोग इसके सफाई अभियान में निरंतर लगे रहें, ताकि यह अजमेर एक श्रेष्ठ अजमेर बने, सुंदर अजमेर बने, साफ अजमेर बने और हम सब लोग इस श्रेष्ठ अजमेर को बनाने में सहभागी बने। आज अन्ना सागर की साफ सफाई का अभियान का कार्यक्रम है। उसमें हम सभी ने सुबह निश्चित किया है कि अस्पताल के अन्ना सागर के आसपास जितनी भी गंदगी व्याप्त है और मिट्टी है उसको हम सफाई करें। हम अजमेर के नागरिक हैं, हमारा कर्तव्य है कि अन्ना सागर को साफ सफाई अच्छा सुदृढ़ बनाए। साफ सफाई होगी कि तो कोई बीमारियां नहीं होगी। तो अभियान में सब बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। अभी तक आओ साथ चलें, अन्ना सागर साफ करें। निश्चित रूप से इस वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो प्रेरणा हमें दी, उसका परिणाम आपके सामने है। आज पूरा अजमेर उमड़ आया है अन्ना सागर के प्रति अपनी श्रद्धा, अपने स्नेह को दिखाने के लिए। आज देखिए किस प्रकार से लगातार आमजन यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है और लगातार सफाई के काम को कर रहा है। निश्चित रूप से हमारा जो ये स्वच्छता का अभियान है, ये अजमेर के प्रति प्रेम को दिखाता है, इस अन्ना सागर के प्रति प्रेम को दिखाता है कि आम जन बढ़ चढ़ करके, विभिन्न सामाजिक संगठन बढ़ चढ़ करके इस अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। देखिए, वंदे गंगा जल संरक्षण का हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब ने ये जो अभियान चलाया है,
उसके अंतर्गत आज ऐतिहासिक इस अजमेर की धरा पर, इस आना सागर की चौपाटी पर आज हजारों की संख्या में यहाँ भारतीय जनता पार्टी और सभी समाज के सभी वर्ग के आज यहाँ इस श्रमदान में लगे हुए हैं। ये बहुत जरूरी है क्योंकि जल है तो कल है, जल है तो जीवन है, इसको भी बचाना है और स्वच्छता का भी ध्यान रखना है। स्वच्छ रहेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। इसलिए मुख्यमंत्री जी की जो महत्वाकांक्षी योजना है, पूरे प्रदेश भर में ये कार्यक्रम चल रहा है। उसके अंतर्गत आज यहाँ आना सागर की चौपाटी पे आज ये पूरे हजारों की संख्या में कार्यकर्ता, यहाँ सारे अधिकारी, सभी कर्मचारी सभी आए हैं और ये श्रमदान कर रहे हैं। ये बहुत शुभ संकेत है कि अब हमारा देश 2047 में विकसित राष्ट्र बनना है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और इसकी अब शुरुआत तेजी से हो गई है। अजमेर के श्रीनगर गांव में देर रात दो परिवारों में झगड़ा हो गया। इसमें से एक परिवार द्वारा घर में घुसकर हमला किया गया, जिसमें परिवार के कई लोग घायल हो गए। परिजनों ने बताया कि हमले में परिवार के एक बुजुर्ग गंभीर घायल हैं। आज ग्रामीण परिवार ने पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर जान माल की सुरक्षा की मांग के साथ ही आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने की भी मांग की है। कर रहे थे सोते सोते, तो वो बच्चों को बोल रहे थे कि कल काम लिया, काम करना जाके गए। तो दोनों जने बोल रहे हैं हम सोते सोते, तो वो उधर से आया, हमारे लाइट भी नहीं थी और कुछ भी नहीं थी। हमारे बच्चे घर में सो रहे थे, बेटा बहू ऊपर सो रहे थे, एक बेटा बहू नीचे सो रहे थे। और वो आया जैसा ही हमारे अंधेरे के अंदर वो प्रेमचंद आया जैसे मेरे पति को डंडे से मारा उसने, माथे में और कंधे में। एक तो यहाँ कान पे लगी, एक यहाँ सिर में लगी और एक कंधे पे लगी। और मैं चिल्लाई जोर जोर से, तो मेरे बेटे वो बाहर आए निकल के, तो इनको भी मारने लग गए भाग भाग के। अंधेरे में फ़ोन की लाइट से हमने उसको देखा कि कौन है, ये कौन है, जो फिर फ़ोन की लाइट को उजाला में पहचान में आया वो, तो उधर छोटा बच्चा को भी मारने लग गया। हमारे एक बच्चा पोता मेरा, उसको भी मारने लग गया, मेरी बहू को मारने लग गया, बेटान को मारने लग गया। इनको तो कुछ भी नहीं हमारे को, हम बस ऐसे ही दोनों जने बोल रहे थे, बस इतनी सी बात थी। और दुश्मनी तो हमारी पहली की थी, मेरे घर के मकान के अड़ारी पहले यही थी, कुछ भी नहीं। हमारे बाड़े में मकान बना लिया, जो हमने लड़ाई करी थी उन्होंने भाई हमारे बाड़े में मकान मत बनाओ, तो भी उन्होंने ज़बरदस्ती मकान बना लिया, फिर भी हमने कुछ भी नहीं बोला। बस इतनी तो थोड़ी बहुत बोलचाल थी। इसलिए वो जब हम हमारे घर में बोलते हैं ना, हम थोड़े बहुत बोलते हैं तो वो भाग के आके हमारे को मारते हैं। हमने सबको मारे, मेरे बेटा को दोनों को बटका भर भर के खा गया। वो इसे बात में भरा ना, तो इसे बटका भर भर के खा गया, डंडा को मारा। और मेरी बहुओं को दे फाड़ी उसने, रेपटे जापटा की मेरे को नीचे गिरा के। हम चाहते हैं कि कुछ कार्रवाई करो, ऐसे पकड़ के उसको सजा दो, उसको कुछ भी नहीं चाहिए। पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी? हम मौका नहीं मिले थाने में जाने का। हम अस्पताल लेके गए तो पुलिस अस्पताल में आई, अस्पताल में से रिपोर्ट लिखी हमारी उसने, हमने चंदा। आपके पति का क्या नाम है? जगदेव। किसके द्वारा मारपीट की गई थी, क्या मामला था? सर ये घटना मेरे पिताजी के साथ की गई थी। हम रात को करीबन 10 बजे हमारी वो भतीजी शांत हो गई थी, तो हम उनका आज का लास्ट दिन था, 12वां दिन, तो हम निकाल रहे थे। तो कल रात की 10 बजे वो पिताजी आए, तो वो उन्होंने थोड़ा बकबुका के और उन्होंने सो गए वापस। तो फिर वो प्रेमचंद आया, उसने सुन के और फिर वो लकड़ी ला के और मेरे पिताजी को सीधा मारा यहाँ पे माथे के अंदर, जो चोट लग गई उसके नरी। अभी जनरल अस्पताल भर्ती है, उसके जीने की कोई संभावना नहीं है। कहाँ पर चोटें आई, किन किन चीज़ों से हमला किया था? उन्होंने एक लकड़ी से की थी चोट, लकड़ी से मारा था, जो यहाँ पे 2 बार सिर में मारा और 1 बार कंधे पे। क्या वजह है मारने की वजह तो वो उसकी वो पुरानी गाली गलौज की थी, जो एक बार पिछले। हाँ, कौन है, क्या नाम है? उनका नाम प्रेमचंद कार है, हमारे काका का लड़का है। हाँ, हम चाचा लगता, हमारे घर के अड़ा के पास रहता है। आप लोगों का हमला कब किया था? हमला कल रात को 10 बजे किया था, 10 साढ़े 10 बजे। शिकायत दी थाने में? हाँ, शिकायत तो दी हमने श्रीनगर थाने में। पिताजी को अस्पताल ले गए थे, तब वहाँ पे श्रीनगर थाने वाले आए थे, वहाँ पे दी थी। वहाँ पे कुछ कार्रवाई नहीं की उन्होंने, थाने वालों ने। अब कहाँ पर आए हो? अब हम अजमेर आए, कलेक्टर ऑफिस के पास, एसपी साहब के यहाँ पे। हम यहाँ से कार्रवाई कर रहे हैं हम।
वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं है हमारी। अभी अस्पताल में आपके पिताजी की कैसी? अभी कुछ भी स्थिति नहीं है, बचने की कोई, डॉक्टर ने मना कर दिया कि कुछ भी नहीं कर सकते हम, बचने की कोई संभावना नहीं इसकी। आपका नाम बताओ। सेठराम है मेरा नाम। पापा का नाम? जगदेव। कहाँ से आए? हम श्रीनगर से आए। अजमेर की बेटी सृष्टि अरोड़ा ने पैरा पिस्टल शूटिंग प्रतियोगिता चांगवॉन 2025 WSPS विश्व कप में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिसके तहत उन्होंने अजमेर सहित पूरे देश का नाम गर्व से ऊंचाई पर पहुंचाकर नया इतिहास रचा। इस प्रतियोगिता में सृष्टि ने 2 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीता। उनके अजमेर शहर लौटने पर शुभचिंतकों ने उनका भव्य स्वागत किया। ये बताइए, आपने जो अचीवमेंट किए हैं और आपको मेडल प्राप्त हुए हैं, आपको कैसा लग रहा है? मुझे इंडिया के लिए मेडल लाते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। इससे सिर्फ अजमेर और मेरे पेरेंट्स का नाम ही नहीं बल्कि इंडिया का नाम भी आगे रोशन हुआ है। जी, इससे पहले कितने मेडल प्राप्त कर चुके हैं और क्या क्या अचीव किए हुए हैं आपने? इससे पहले अभी तक मुझे खेलते हुए 1.5 से 2 साल हुए हैं। तो इसमें मैंने स्टेट्स में मेडल, 2 स्टेट्स के सिल्वर मेडल लिए हैं। एक सबसे पहले नेशनल में मैंने एक ब्रॉन्ज मेडल लिया था टीम इवेंट में, और उसके बाद फिर मैंने नेशनल जो 2024 में हुआ था उसमें मेरा सिल्वर मेडल था। और उसके बाद सिलेक्शन ट्रायल्स में पार्टिसिपेट करके मैं फर्स्ट रैंक पे रही। खेलो इंडिया में मैं 5th पे थी और मुझे अपॉर्चुनिटी मिला इस बार WSPS चांगवान साउथ कोरिया के वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करके इंडिया को रिप्रेजेंट करने का। तो उसमें मेरा सिल्वर मेडल आया है इंडिविजुअल में, और 2 गोल्ड मेडल आए हैं, एक मिक्स टीम इवेंट में और एक मेरा आया है वुमेंस टीम इंडिया में, एक और गोल्ड मेडल आया है। और साथ ही में हमारी टीम ने एक गोल्ड मेडल के साथ ही हमने एशियन और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। पैरा कंपटीशन में कई बच्चे हिम्मत हार जाते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आपने इतना अचीवमेंट किए हुए। पैरा समझना खुद को ही एक एक्सक्यूज़ है और उसको आगे आप बढ़ाते जाइए। आप एक डिफरेंटली एबल्ड हैं, जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी सर भी कहते हैं कि यू आर डिफरेंटली एबल्ड। तो आपके पास एक डिफरेंट कला है कोई चीज़ को करने की, तो उसे आगे बढ़ाते जाइए, बस हार नहीं माननी है। आपका परिचय? मेरा नाम सृष्टि अरोड़ा है और मैं अजमेर राजस्थान की रहने वाली हूँ। राजस्थान के बीकानेर जिले खाजूवाला थाना क्षेत्र में तंत्र मंत्र ने 3 लोगों की जान ले ली। खाजूवाला पुलिस उपाधीक्षक अमरजीत चावला ने बताया कि वार्ड नंबर 16 निवासी संपत्ति कारोबारी गफ्फार ने आर्थिक स्थिति सुधारने की उम्मीद से अपने साथियों शैतान सिंह और विक्रम सिंह की सलाह पर अजमेर से एक तांत्रिक बुलवाकर रुपए दुगने करवाने का प्रयास किया। तांत्रिक ने हलवे में दवा मिलाकर तीनों को खिला दी, जिससे तीनों व्यक्तियों ने दम तोड़ दिया। तांत्रिक 50 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। राजस्थान के बीकानेर जिले खाजूवाला में थाना क्षेत्र में तंत्र मंत्र ने 3 लोगों की जान ले ली। खाजूवाला पुलिस अधीक्षक अमरजीत चावला ने बताया कि वार्ड नंबर 16 निवासी संपत्ति कारोबारी गफ्फार ने आर्थिकी सुधारने की उम्मीद से अपने साथियों शैतान सिंह और विक्रम सिंह की सलाह पर अजमेर से एक तांत्रिक बुलाकर रुपए दोगुने करवाने का प्रयास किया था। गफ्फार ने एकांत स्थान पर अनुष्ठान करवाने के लिए घर खाली किया, जिसके बाद तांत्रिक ने हलवा बनाया जिसमें संभवतः नशीला पदार्थ मिला दिया गया था। अधिक मात्रा होने की वजह से गफ्फार की मौत हो गई, जबकि शैतान सिंह, विक्रम सिंह और उनके पुत्र सलमान की हालत बिगड़ने लगी। तांत्रिक ने अनुष्ठान के लिए रखा 50 लाख रुपए लिया और फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि शैतान सिंह और विक्रम सिंह ने कार टैक्सी से बीकानेर जाते हुए शोभासर गांव के पास दम तोड़ दिया, जबकि गफ्फार ने खाजूवाला अस्पताल पहुंचने से पहले ही अंतिम सांस ले ली थी। गफ्फार पुत्र सलमान ने कम मात्रा में हलवा खाकर जीवन रक्षक किया। उसको इलाज के बाद छुट्टी दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होते। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज़।